फैमिली का सपोर्ट सिंगर्स को आजकल मिलता है, टैलेंटेड लोगों को छुपा के रखता है एंड वी हैव द चांस टू डिस्कवर दैट। हमारे माँ बाप के बिना हम कुछ नहीं है। इंडियन आइडल के स्टेज पे आते हो तो आप इंडिया के सबसे बड़े स्टेज पे आए हो। Hi guys, welcome to IWM Baz and today we have Vishal sir with us. So Vishal sir, big congratulations for new season. थैंक यू। इट्स अ वेरी स्पेशल सीजन। बेहतरीन टैलेंट एज ऑलवेज। इंडियन आइडल का हर जो साल है वो अगले साल को इंस्पायर करता है कि वो बेटर गाएं। तो इस बार जो आए हैं वो शायद अब तक के बेस्ट हैं। हम तीनों शानुदा, श्रेया घोषाल और मैं जो जजेस हैं, वी आर शॉक्ड एट द लेवल ऑफ टैलेंट कि इंडिया कहाँ कहाँ कैसे कैसे टैलेंटेड लोगों को छुपा के रखता है एंड वी हैव द चांस टू डिस्कवर दैट। हमें मौका मिला है कि उस टैलेंट को खोजें, उसे निखारें और दुनिया के सामने लाएं। विशाल सर, इस बार सोशल मीडिया ने कितना हेल्प किया? बिकॉज सोशल मीडिया में ना हम बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स को देखते हैं वो जो सिंगिंग काफ़ी अच्छा करते हैं, रील्स के थ्रू वी कैन सी। आपने कितना रील्स या इंस्टाग्राम या फेसबुक से लाए? मेरे पास इंस्टाग्राम पे लिटरली दिन के हज़ारों रील्स आते हैं। लोग अपनी गायकी पेश करते हैं, वो चाहे वो इंडियन आइडल के लिए हो या चाहे वो जस्ट इन लाइफ हो, बिकॉज एज अ कंपोज़र नए सिंगर्स आपको अप्रोच तो करते ही हैं। तो मेरे लिए क्वाइट नॉर्मल है कि ऐसा हो। बहुत अच्छा भी लगता है। कोई बहुत ही टैलेंटेड लोग मिलते हैं, मैं उनके रील्स पे कमेंट भी छोड़ता हूँ, मैं उनके लिए मतलब मैं कभी कभी शेयर भी करता हूँ। उनमें से कुछ लोग ऑडिशन पे भी आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा भी परफॉर्म किया है। इनफैक्ट श्रेया का एक गाना था जिसे एक लड़की ने परफॉर्म करके रील बनाया था, जिसे श्रेया ने शेयर किया था, वो भी ऑडिशन में आई हैं एंड शी इज़ एन इनक्रेडिबल फाइन। बहुत ख़ास कलाकार हैं। सो ये डेफिनेटली सोशल मीडिया रीच तो बढ़ाता ही है और इस बार आई थिंक हम सब बहुत इंटरैक्टिव रहेंगे, इंक्लूडिंग शानुदा। तो इट्स एन एक्साइटिंग टाइम। म्यूज़िक भी बदल रहा है, जिस तरह से लोग इंडियन आइडल को देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो भी बदल रहा है एंड इट्स अ वंडरफुल थिंग फॉर अस। सर, हम ये भी देखते हैं रील पे तो लोग अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, व्हेन इज कम टू परफॉर्म ऑन अ स्टेज इट्स अ टू डिफरेंस। वो लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। हाउ यू सी ऑल दिस रेवोल्यूशन? नो, इट्स ये नॉर्मल है क्योंकि आप रील अपने घर पे रिकॉर्ड करते हो तो ठीक है, आप अच्छा ना रिकॉर्ड करो, डिलीट करो, दूसरा रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। जो कि स्टूडियो में भी होता है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी होता है। स्टेज पे जाते हो जब आप, तो आपको एक टेक मिलता है। इंडियन आइडल के स्टेज पे आते हो तो आप इंडिया के सबसे बड़े स्टेज पे आए हो। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई होती हैं, होस्ट होता है, 3 जज होते हैं जो कि इस बार मतलब मेरे अलावा शानुदा और श्रेया जी हैं। कोई भी उस परिस्थिति में आके थोड़ा सा तो कांप ही जाएगा, थोड़ा सा तो। और ये तो फिर भी नए सिंगर्स हैं, इनको उतनी एक्सपीरियंस नहीं है, खुद पे उतना विश्वास नहीं है अब तक। तो हमारा जज करने में एक बड़ा काम ये भी है कि उन सिंगर्स को आत्मविश्वास देना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग अ जज ऑन इंडियन आइडल। अगर आप सिर्फ वहाँ जाओ कि आपको क्रिटिसाइज़ करना है, लोगों की खामियां निकालनी है, ऑफ कोर्स उनको अपनी गलतियाँ बतानी है, लेकिन उनको इनकरेज करना, उनको ये विश्वास दिलाना कि वो गा सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, हमने ये भी देखा है बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आए हैं, भले वो विनर ना बने, लेकिन उन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पे एक अच्छा खुद का सिंगिंग रिकॉर्ड्स लाया है। आप कैसे देखते हो? हाउ इंडियन आइडल हेल्प देम? मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं इस डेस्क पे इसलिए बैठता हूँ क्योंकि अगर किसी नए सिंगर के जर्नी में मैं उनका पहला कदम बन सकूं या उनके जर्नी का हिस्सा बन सकूं, तो मुझे इससे बड़ी बात मुझे नहीं दिखती। फॉर मी द रीज़न टू डू इंडियन आइडल, मतलब इंडियन आइडल में जब मैं बतौर जज आता हूँ, मैं इसीलिए आता हूँ कि नए सिंगर्स को अपने रास्ते पे ला सकूं ताकि वो एक करियर बना सके। और हमने पिछले 5 सालों से देखा है कि मतलब इवन टॉप 5, टॉप 6 बड़े बड़े झंडे गाड़ रहे हैं। वो फिल्मों में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं दुनिया भर में। उनके यूट्यूब चैनल जैसा आपने मतलब गर्मी में चल रहे हैं। इनफैक्ट कुछ तो सिंगर्स, उनके इंस्टाग्राम फॉलोइंग मुझसे ज़्यादा है इस वक्त, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग हमारे लिए। अच्छा, मैं ये भी कहूँगा कि जितना आप उनको फॉलो करो उतनी खुशी आप मुझे दे रहे हो, तो प्लीज़ उनकी फॉलोइंग बढ़ाते रहिए। हमारी बढ़े ना बढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, आप काफ़ी सालों से जजिंग कर रहे हो, व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू हैव नोटिस
ओवरऑल में कितना रेवोल्यूशंस आया है। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, पहले जब कोई भी कंटेस्टेंट बोलता था अपने पेरेंट्स को कि हमें सिंगिंग कंपटीशन में जाना, दे वर लाइक कि क्या करेगा, इसके बाद क्या होगा, व्हाट विल बी द फ्यूचर पोस्ट दिस शो। नाउ पेरेंट्स वांट दैट चिल्ड्रन शुड गो इन दिस रियलिटी शो। आपने कहा क्या चेंजेस आई हैं, तो दो तीन तो मैं चेंजेस बताऊंगा। पहले एक तो ये कि पहले हमारी डिमांड ये होती थी कि एक सिंगर हर तरह के गाने गाए। अब म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही वो डिमांड चेंज हो गई है। एक सिंगर अपने ही तरह के गाने गाता है, अपने ही स्टाइल में गाने गाता है। अगर वो सूफ़ी सिंगर है तो वो सूफ़ी स्टाइल के ही गाने गाता है, अगर वो रॉक सिंगर है तो वो रॉक स्टाइल के ही गाने गाता है, अगर वो सोलफुल सिंगर है तो वो सोलफुल टाइप के ही गाने गाता है। तो स्पेशलाइजेशन जो है वो एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है जो म्यूज़िक में आई है, ठीक है। ये सिंगिंग कॉन्टेस्ट में भी रिफ्लेक्ट करता है। एक आर्टिस्ट का जो हुनर है, उसका जो घर है, उसका जो घराना है, वो जहाँ जिस स्टाइल में सीखता हुआ आया है वो उस स्टाइल को बेहतरीन पेश करे, ये हमारी डिमांड होती है, यू नो, विच इज़ अ वेरी बिग चेंज। क्योंकि उसमें अगर आप अचानक से किसी सूफ़ी सिंगर को कह दो कि आप किशोरदा का गाना गाओ तो वो फीके पड़ जाएंगे। कोई फिल्मी सिंगर को कह दो कि आप सूफ़ी गाना गाओ तो वो कमज़ोर पड़ सकते हैं। वी वांट टू इनकरेज, वी वांट एवरीवन टू डू देयर बेस्ट। और हमें ये चाहिए कि जब हमारे टॉप 14, 15 जो भी हो, टॉप 20 जितने भी हो, वो ऐसे कलाकार हों कि जब भी वो गाएं सुनने वाले के दिल तक बात पहुँचे। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स अ बिग रेवोल्यूशन। दूसरी बात, एक बड़ा परिवर्तन जो आया है वो ये है कि फैमिली का सपोर्ट सिंगर्स को आजकल मिलता है। क्योंकि आई थिंक शोज़ ने भी ये एक्नॉलेज किया है, इंडियन आइडल ने ख़ास करके ये एक्नॉलेज किया है, इस बात पे ध्यान दिया है, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट होना या अपने फैमिली का सपोर्ट होना एक सिंगर के लिए कितने मायने रखता है। हम सब जो जज बन के बैठे हैं, एक ऐसा वक्त था जब हमने अपने पेरेंट्स को बताया था कि हम म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, और अगर उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया होता, उन्होंने प्रोत्साहन ना दी होती तो हम नहीं कर पाते। उसके बिना हम कुछ नहीं हैं, हमारे माँ बाप के बिना हम कुछ नहीं हैं। सो दैट सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आना शुरू हो गया है, और इस बात की बहुत खुशी है हमें। एक फाइनल मैसेज हो जाए ऑडियंस के लिए, कितना अलग है ये इंडियन आइडल। फाइनल मैसेज अगर आप कहोगे तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सीज़न है इंडियन आइडल का, शायद ही आपने इतना बेहतरीन सीज़न देखा होगा। जजेस पैनल, हालांकि शानुदा नए हैं और सीनियर है, लेकिन वो दिखाते नहीं है कि वो लेजेंड, इतने बड़े लेजेंड हैं, हमारे साथ में मज़ा करते हैं, मस्ती करते हैं। श्रेया और मैं तो पहले से ही दोस्त हैं, आप देख भी चुके हैं, हम साथ में जज भी कर चुके हैं, तो बहुत मज़ेदार पैनल है। हुसैन जो कि फिर लौट आए हैं इंडियन आइडल में, ही इज़ अनदर वंडरफुल पर्सन, वेरी चार्मिंग, बहुत ही मतलब लाइकेबल और बहुत सपोर्टिव हैं। सो इट्स अ वंडरफुल शो। अक्टूबर 7 से सैटरडे संडे 8 बजे आपके घर में हम प्रस्तुत होंगे ऑन सोनी टीवी, तो देखना मत भूलिए, क्योंकि जितना हम इस शो का भाग हैं उतना ही आप इस शो का भाग है। इसके बिना, आपके बिना इन सिंगर्स के करियर अधूरे रह जाएंगे। तो यू नीड टू सपोर्ट देम, यू नीड टू गिव देम योर लव, और उसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वी विल सी यू October 7 ऑनवर्ड्स एवरी सैटरडे संडे 8 PM। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक ऑल यू, द बेस्ट। थैंक यू।